If you've ever longed for something more than what life has handed you, you need to hear this story. This is a tale of dreams, roots, and the quiet strength that shapes us. बेलगाम के शांत शहर में छोटे रोहन ने अपने पिता शंकर के खेतों से कहीं बढ़कर सपने देखे, जिनकी देखभाल वे अपने थके हुए हाथों से करते थे। शामें खेत में मदद करने में बीतती थीं, लेकिन रोहन का दिल रेलवे ट्रैक से परे की दुनिया के लिए तरसता था, एक ऐसे जीवन के लिए जो मॉनसून के भरोसे न हो। शंकर समझदार और नेक इंसान थे, अक्सर उसे याद दिलाते थे, तुम जो भी करो कभी उन सीखों को मत भूलना जो धरती सिखाती है, धैर्य, ईमानदारी और आदर। रोहन की कुछ बड़ा करने की चाहत जल्द ही एक ऐसे चुनाव की ओर ले जाएगी जिसने सब कुछ बदल दिया। एक अच्छे मॉनसून के बाद शंकर ने अपनी सारी बचत नए कपास के बीजों में लगा दी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि इस बार फसल अच्छी होगी और परिवार की किस्मत बदल जाएगी। हर बीज में उसने अपने सपनों और मेहनत की पूंजी लगा दी थी। शंकर ने अपने बेटे रोहन को उन्हें बोने के लिए तैयार करने का जिम्मा सौंपा, ताकि वह जिम्मेदारी और खेती के गुर सीख सके। सावधान रहना, शंकर ने चेतावनी दी। नियम के घोल पर हरा लेबल है, दूसरा खरपतवार नाशक है। दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है, वरना नुकसान हो सकता है। खुद को साबित करने की जल्दी में रोहन ने अंधेरे शेड में पैकेटों को गलत समझ लिया। पैकेटों के रंग और नाम मिलते जुलते थे, जिससे वह और भी उलझ गया। उसने बीजों को गलत पाउडर से उपचारित कर दिया। इस घातक गलती से अनजान था। उसे लगा कि वह सही कर रहा है, लेकिन असल में वह बीजों को नुकसान पहुंचा रहा था। अगली सुबह परिवार ने उम्मीद के साथ बीज बोए। सबकी आंखों में नए सपनों की चमक थी। हर कोई आने वाली फसल की कल्पना कर रहा था। शंकर को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। उसे लगा कि रोहन अब जिम्मेदार हो गया है और खेती की परंपरा आगे बढ़ा सकता है। लेकिन मिट्टी के नीचे रोहन की गलती इंतजार कर रही थी, उनके सपनों को तोड़ने के लिए तैयार थी। बीजों के साथ साथ उम्मीदें भी दांव पर लगी थीं। कभी कभी एक पल की लापरवाही सब कुछ तबाह कर सकती है। छोटी सी गलती भी बड़े नुकसान का कारण बन जाती है, और इसका एहसास बहुत देर बाद होता है। हफ्तों बाद भी उनका खेत बंजर और सूना पड़ा था। मिट्टी में दरारें पड़ चुकी थीं और हर तरफ सन्नाटा पसरा था। हर सुबह रोहन उम्मीद लेकर खेत में जाता, लेकिन हर बार उसे खालीपन ही मिलता। जबकि दूसरी तरफ उसके पड़ोसियों के खेतों में हरियाली लहलहा रही थी, फसलें झूम रही थीं और वहां जीवन की रौनक थी। यह फर्क रोहन के दिल को और भारी कर देता था। एक दिन रोहन की नज़र खेत के कोने में पड़े खाली खरपतवार नाशक के पैकेट पर पड़ी, और तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी एक छोटी सी गलती, गलत दवा का इस्तेमाल उसकी जमीन और परिवार के भविष्य के लिए जहर बन गई थी। पछतावे की लहर उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। भारी मन से उसने शंकर को सब सच बता दिया। शंकर की आंखों में दर्द और टूटन साफ झलक रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी खामोशी, उनकी चुप्पी किसी भी डांट या गुस्से से कहीं ज्यादा भारी और दर्दनाक थी। धीरे धीरे परिवार की सारी बचत खत्म हो गई। घर में पैसों की तंगी महसूस होने लगी और मजबूरी में शंकर को खेत छोड़कर मजदूरी करनी पड़ी, ताकि परिवार का गुजारा हो सके। उनका स्वाभिमान, जो बरसों की मेहनत से बना था, अब चोटिल और घायल हो गया था। यह बदलाव उनके चेहरे और चाल में साफ दिखता था। गांव में लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, बातें बनाने लगे, और जब लोगों ने शंकर और उसके परिवार को गलत समझना शुरू किया, तो रोहन का अपराध बोध और भी बढ़ गया। उसे लगने लगा कि उसने सिर्फ अपने पिता को ही नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार की उम्मीदों और सपनों को तोड़ दिया है। उसकी एक गलती का असर पूरे परिवार की जिंदगी में फैल गया। हर दिन, हर रिश्ते, हर उम्मीद पर उसकी गलती की छाया पड़ गई थी। गुस्से के बजाय शंकर ने रोहन को एक सबक दिया। जमीन बीमार है, हमें इसे ठीक करना होगा। साथ मिलकर उन्होंने मेहनत की, जुताई की, खाद डाली और जहरीली मिट्टी को हाथ से ठीक किया। रोहन के हाथों में छाले पड़ गए, उसका दिल विनम्र हो गया। उसने धैर्य, सहनशीलता और प्रकृति के आपसी जुड़ाव को सीखा। बुजुर्गों की बातें सुनकर उसने धरती का सम्मान करने के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। धीरे धीरे हरी कोंपलें दिखाई दी, उम्मीद का एक निशान। उन्होंने बाजरा बोया, एक मजबूत फसल, और उसे फलते फूलते देखा। रोहन को एहसास हुआ कि वह सिर्फ जमीन को ही नहीं,
बल्कि खुद को भी ठीक कर रहा था। बाजरे की फसल भले ही आकार में छोटी थी, लेकिन उसका महत्व बहुत गहरा था। यह सिर्फ अनाज नहीं, बल्कि उम्मीद, मेहनत और ज्ञान की फसल थी। हर दाने में एक कहानी थी, संघर्ष और विश्वास की। रोहन का अपराध बोध धीरे धीरे मिट गया और उसकी जगह जमीन के प्रति गहरा सम्मान और अपने पिता की शिक्षाओं के लिए आभार आ गया। उसने महसूस किया कि असली विरासत खेतों में छुपी है और पिता के अनुभवों में। अब रोहन ने खेती को सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक विज्ञान और जिम्मेदारी के रूप में देखना शुरू किया। उसने पुराने तरीकों में नए ज्ञान और तकनीक को मिलाया, जिससे खेती में नई जान आई। उसका सपना अब बदल चुका था। अब वह गांव छोड़कर भागना नहीं चाहता था, बल्कि अपने गांव को स्थायी रूप से समृद्ध और खुशहाल बनाना चाहता था। वह चाहता था कि उसकी मेहनत से गांव की तस्वीर बदल जाए। उसकी पिछली गलती अब उसके लिए एक नई शुरुआत की नींव बन गई थी। उसने सीखा कि हर ठोकर एक सबक है और हर गलती आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। सच्ची सफलता, उसने जाना, असफलता से बचने में नहीं, बल्कि गिरने के बाद फिर से उठने और आगे बढ़ने में है। यही असली हिम्मत है। जब हम टूटे हुए को फिर से जोड़ते हैं, तब हमें अपनी असली ताकत और चरित्र का पता चलता है। यही सबसे समृद्ध फसल है, सीख, बदलाव और उम्मीद की। ट्रायम्फेंट ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक फेड्स इन। यही कहानी हमें सिखाती है कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। याद रखिए, असली समृद्धि हमारे जज्बे, सीख और उम्मीद में छुपी है। धन्यवाद।